अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज ज़मान रिज़वी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम अपडेट रखने वाला हूँ। आज मैं आपके सामने ये आपको बताऊंगा कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब कब रिहा होंगे। इस हवाले से एक नई अपडेट आई है और आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन मोहतरम, वीडियो को आगे लेकर जाते हैं। बार बार और काफी दोस्त जो हैं उनका तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान उनका एक ही सवाल है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब कब रिहा होंगे। आया अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब अब मजीद 3 माह के लिए फिर नजरबंद हो गए हैं। अब 3 माह वो और नजरबंदी जो है वो काटेंगे या नहीं काटेंगे, तो इसके हवाले से हमें कुछ बताया जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर हाजिर हुआ हूं। अभी आपको बताता चला जाऊं कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की नाजायज नजरबंदी के खिलाफ जो है वो जो होम सेक्रेटरी है उनकी तरफ रुजू कर लिया गया है। और दूसरा एक और बड़ी न्यूज आपको बताऊं कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से एक वकील साहब उन्होंने एक पैगाम जारी किया है और उन्होंने कहा है कि सिंपल सा मैटर है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को जब कोर्ट ने जो है वो रिहा कर दिया है तो इनकी क्या मजाल है कि वो रिहा ना करें। उन्होंने फिर आगे तफसील बताई है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो है अब वो जेल के अंदर हैं और उनका जो केस है वो किस तरह आगे चलेगा, उस पर क्या बहस व मुबासा होगा, तमाम तफसील उन्होंने बताई है। अभी आपके सामने उनका जो वॉइस पैगाम हम तक पहुंचा है वो भी आपके सामने रख देते हैं। तमाम दोस्त दुआ करें, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हमारे कायद हमारे दरमियान होंगे। और मरकज़ शुरा अल्लामा शफीक अमीनी साहब, उनका भी यही कहना है कि हमारी जो वकला की टीम है वो कानूनी लिहाज से बहुत अच्छे जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे कायद हमारे दरमियान होंगे। अभी आपके सामने वो जो लाहौर हाई कोर्ट से वकील ने एक पैगाम जारी किया है आपके सामने रखते हैं, खुद भी देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मुनीर भाई, सिंपल सा फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया है कि ये जो साद की जो कैद है, नजरबंदी जो है, ये गैर कानूनी है। सिंपल सी बात है, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया। तो अब गवर्नमेंट का काम है कि जब फैसला आ गया है तो उसको रिहा किया जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको रिहा नहीं कर रही तो सिंपल सी बात है, कोर्ट के आर्डर की जो है वो तौहीन की जा रही है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसीलिए अदालत ने जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अब इन नोटिस पे बहस होगी कि जनाब वो क्यों नहीं रिहाई कर रहे, आखिर क्या वजह है, क्या रीजंस हैं, क्या चीज़ें सामने आई हैं, नई चीज़ें जिसकी वजह से वो रिहाई नहीं कर रहे। अगर कोई ऐसी ठोस उन्होंने अपने को सबूत दिए तो हो सकता है कि ये एक्सटेंड हो जाए। अदरवाइज 90% चांसेस यही होते हैं कि नोटिस पे वो बुलाएंगे, वो अपने उनको नहीं लगा तो फिर अदालत का जो ऑर्डर है वो ये समझे मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह फिर, और हमें रिहाई मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये सिंपल सी बात है प्यारे भाई। अब सिर्फ नोटिस पे थोड़ी सी जो भी होगा वो बहस होगी, वो अपने जवाब पेश करेंगे। तो बाकी अल्लाह खैर करे, वकला की टीम जो है वो लगी हुई है, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह हमें जीत होगी इंशाल्लाह।